छात्र छात्राओं को स्वागत है इस इंग्लिश जोन शानदार से चैनल पर। आपके लिए उपलब्ध है पूरी 10वीं क्लास की सिलेबस और आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट है, आप शायद उसका पूरी स्टोरीज को और पूरी जो पोएम्स है उसका आपने मजा ले लिया होगा। मीन्स आपने उसको पूरी तरह से पढ़ दिया होगा और अब सेकेंड बुक भी आप पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। और क्वेश्चन बैंक्स का हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या पढ़ना है और उससे कितने 7-8 जो पैसेज है उसी में से कोई एक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो कि 5 पर क्या पढ़ना है तो वहां जो क्वेश्चन 6, 7, 8 है उसी में से कोई एक आ जाएगा। इस तरह का सेपरेट वीडियोज मिलेंगे आपको। पोएम्स का 17-18 मात्र क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करना, उसमें से 5 आ जाएगा 100%। फर्स्ट बुक का बड़ा क्वेश्चन उसमें से मात्र 3 या 2-3 मात्र क्वेश्चन को याद करके जाना और उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसी का आपको उत्तर लिखना है। इस तरह के आपको वीडियोज मिलेंगे और आप इसको मिस मत कीजिए, एक भी वीडियो की स्किप मत कीजिए। आप इसको याद कर लीजिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए और अन्यथा आप जब एग्जाम देकर आइएगा तो आपको लगे कि मैंने इस वीडियो को देखा था और इस क्वेश्चन को याद नहीं किया था और इस क्वेश्चन को सर जी ने बताया था और हमने याद नहीं किया और मेरी ये क्वेश्चन का आंसर हमने गलत लिख दिया या चीट करके लिखा तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे या आप छोड़ करके चले आइएगा। तो भाई साहब ऐसी नौबत ना आए से पहले आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से आप देखिए। आइए आज आपको हम पढ़ाते एक स्टोरी ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया का और उसकी पहली जो स्टोरी उसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेक करना मतलब बनाना होता है, बेक करना मतलब बनाना, जैसे रोटी वगैरह को बनाते मतलब बेक किया जाता है। बेकर मतलब कि बनाने वाला और बेकर का मतलब यहाँ पाव रोटी बनाने वाला। पाव रोटी तो आपने खाया होगा भाई साहब, खूब उसको पानी में डुबो करके या दूध में डुबो करके, चाय में डुबो करके बड़ा मजा आता है, दांत मजबूत होता है, फिर भी आप उसको फुलाइए के खाता है यार बाबा के जैसा। तो आपको समझना है बेकर फ्रॉम जो गोवा है वो शानदार सी स्टोरी, इसके राइटर का नाम है लूसियो रोड्रिगुज और बहुत शानदार से इन्होंने लिखा है पाव रोटी के बारे में। और पाव रोटी तो आप बचपन से खाते हैं भाई साहब, बच्चे लोगों ने बचपन में माँ का दूध पिया, उसके बाद कुछ माँ लोगों ने खिलाया तो बिस्किट खिलाया और बिस्किट के बाद कुछ लोगों ने खाना शुरू किया तो पाव रोटी खाना शुरू कर दिया। तो पाव रोटी का मजा तो खैर आपको बढ़िया से पता होगा। आइए आप देखते हैं ये बेकर फ्रॉम गोवा शानदार सी इस स्टोरी में कि गोवा जो देश का सबसे छोटा राज्य है, आपको पता हैगा कि देश का सबसे छोटा राज्य का नाम क्या है, गोवा, और वहां मात्र 2 लोकसभा सीट है। तो अब आपको समझना है बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा में पाव रोटी कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पलामू में पकौड़ी और धनिया की चटनी, बड़ी मजा आता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से आप कोई और जिला के रहने वाले होंगे या कोई और राज्य के रहने वाले होंगे, जैसे पलामू के हम रहने वाले हैं तो यहाँ पर लिट्टी और चोखा, वो आगी वाला लिट्टी और आलू और बैगन के चोखा, फिर क्या मजा है यार, उसके सामने दुनिया का कोई भोजन नहीं टिकेगा। तो आपको समझना है आप जहाँ के रहते होंगे वहाँ का एक लोकल डिश होगा, व्यंजन होगा, वह वहाँ के लिए बहुत फेमस होता होगा। कोई भी आए तो उसको देना ही देना है। से बिहार वगैरह की कुछ जिला में आप जाइएगा तो वहाँ पर भाई साहब लोग रसगुल्ला खाता है, कई आदमी ने 150-150 तक रसगुल्ला खा जाएगा यार, बड़ा मुश्किल है। आप समझियो 150 तक रसगुल्ला खा जाएगा। एक बरगुना ऐसे रसगुल्ला रख ले है, गमला रख ले और 200 रसगुल्ला है, एगो आदमी होने से 100 रसगुल्ला के लिए खा जाता, ऐसे साला उठा के हाबुर डाल लेता। तो आपको समझना है कि जो पाव रोटी है उसका कितना मतलब है गोवा में। तो इस मतलब को आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझने की जरूरत है। जैसे लड़कियां की जब विदाई होता है तो उनके मायके से नैहर से सनेस बना करके उसमें पैक किया था अरिसा वगैरह, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको समझना है कि गोवा में अरिसा नहीं, क्योंकि वहाँ डोरी के तेल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर भाई साहब पाव रोटी पैक किया जाता है उनको ससुराल जाने के लिए। तो यहाँ आपको समझना है, कहानी को पढ़ना है। बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह एक बेकर के बारे में इस स्टोरी में है और वह समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान वह बेकर रखता है और बहुत परंपरागत उसका महत्व अपना रहता है। हम कहानी को स्टार्ट करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। आप 2 बार वीडियो को सुनिएगा, पूरी कहानी आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये हमारी चैलेंज है आपके साथ, आप सुन करते एक बार देखिए। आइए आप देखेंगे जी, बोलता आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड मिनिमाइजिंग
nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। जो हमारे इल्डर्स लोग हैं, बड़े लोग हैं, मतलब लेखक बोलता है जो गोवा का है, वह बोलता है कि हमारे जो इल्डर्स माने लेखक के जो पूर्वज लोग हैं, बड़े लोग हैं ना, उनको वह ओल्ड पुर्तगीज डेज, पुर्तगाल लोग जब गोवा में रहते थे और जब पाव रोटियां को बना करके घूम घूम करके बेचा करते थे, तो वह दिन आपको याद है। जैसे ठंडा का दिन आजकल चल रहा है, लेकिन गर्मी के दिन वाला में वो मलाई बर्फ आइसक्रीम बड़ा याद आता होगा। पाई पी हॉर्न मारता है। तो अब आप लोग भाई साहब वो याद आता, हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया, माल लेने चल जाते हैं। कई रुपया में? मात्र 10 रुपया में, 10 रुपया माल मिलता है यार। आइए आप ध्यान दीजिएगा जी, बोलता है तो इस तरह से, तो वह उसका बोलता हुआ जो आवाज है, चीजें हैं, वो आपको बड़ा मजा आता होगा। तो यहाँ पर आपको अब समझना है कि वो ओल्ड जो पुराने समय के पुर्तगाल काल के जो पावरोटियां था, वो आज भी लोगों को याद है। उनके जिह्वा पर ना भाई साहब, जैसे इमली का नाम लेते पानी चू जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उनको ना ब्रेड का नाम लेते हुए भाई साहब ना ब्रेड खाने का मन कर जाता है। बोलता दो ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वो जो पुराने बनाने वाले लोग थे वो तो आज नहीं है, खाने वाले लोग थे वो भी नहीं है, लेकिन जो बनाने वाले थे उनकी पीढ़ी के लोग आज हैं, और जो खाने वाले थे उनकी पीढ़ी के लोग आज हैं। बोलता वी स्टिल हैव मोस्ट अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु टेक द लॉब्स। अब इस प्रकार से बेक द लॉब्स, इस प्रकार से आज भी वो बनाने वाली भट्टियां हैं, बनाने वाले सारे औजार हैं, और इस प्रकार से उसको प्यार करने वाले लोग हैं, मतलब उस ब्रेड से प्यार करने वाले लोग हैं। बोलता है दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और आज भी उस समय के जो स्वाद था ना, वो स्वाद को चखने वाले लोग आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और इस प्रकार से जो भट्टी है जिसमें रोटियां बनाई जाती है, वो भट्टी की आग आज भी नहीं बुझी है, आज भी रोटियां वहां बनाई जाती है। द थर्ड एंड जंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in those places। अब इस प्रकार से जब ये रोटियां बेचने वाले, पाव रोटी बेचने वाले लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं, तो बांस का, बंबू समझते हैं ना, बांस का फराठी बना करके, मोटा मोटा जो बांस होता है उसका फराठी बना के और जमीन पर इस पर जंगलिंग करते हैं, पटकते हैं, तो झनाक झनाक ना वो आवाज करता है, जैसे रेंगा में झुनझुनिया बजाया होगा ना, झन 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 करता है। और देखा हो कोई चमकदार दमदार एकदम सुंदर गोरी नारी एकदम लड़की को देख ले होगा, नया नया बियाह भेल तो भाई साहब एकदम पायल पहन एकदम चमकावे, तो झनाक झनाक आवाज करता हो, ठीक ना। वैसे ही यहाँ पर मान ले कि आवाज हो रहा है जब ना वो रोटियां बेचने वाले लोग आते हैं। बोलता है मे भी जैसे मलाई बर्फ बेचने वाला पाई पी वो ना वो मारता है बैलून को, तो वो आवाज करता, उसी प्रकार ये भी बेचते हैं और आवाज करते रहते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब इस प्रकार से आज वो पिता तो जिंदा नहीं है जो पहले बनाया करते थे पाव रोटियां को, लेकिन उनके बच्चे आज भी जिंदा और अपने पिता के उस व्यवसाय को कैरी ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। बोलता दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादर इन गोवा। अब इस प्रकार से भाई साहब उस बेकर को, रोटी बनाने वाले लोग को गोवा में पादर के रूप में जानते हैं, पादर के रूप में गोवा में है, उसे जाना जाता है। इसका अन्यथा मत अर्थ लीजिएगा। बोलता ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। अब इस प्रकार से लेखक कहता है कि जब मैं बच्चा था और गोवा में रहा करता था, तो वो जो पावरोटी बनाने और बेचने वाले लोग हुआ करते थे ना, वो मेरा गाइड हुआ करते थे, वे लोग ना मेरे दोस्त हुआ करते थे। जैसे मलाई बर्फ बेचे वाला से भाई साहब आप बच्चा हैं तो आपको मलाई बर्फ बेचे वाला आपको पहचान लेता है, आप लड़की हैं तो बड़ी सारा लड़का आपको पहचानता होगा, आप लड़का स्मार्ट है तो बड़ी सुंदर लड़कियां आपको लाइक करती होंगी, पहचानती होंगी। उसी प्रकार से लेखक जब रेंगा था ना, तो इसको बहुत सारे मलाई बर्फ बेचने वाले जैसे लोग पहचानते बच्चों को, ठीक उसी प्रकार भाई साहब पावरोटी बेचने वाले लोग इसको पहचान लिया करते हैं। बोलता है वंस ही यूज टू कम एट लिस्ट ट्वाइस अ डे। और जो पाव रोटी बेचने वाले लोग हैं वो लेखक के मोहल्ले में एक दिन में 2 बार आते हैं। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। अब इस प्रकार से एक बार जब सुबह वो बेचने जाते हैं रास्ते से तब, और एक बार जब बेच करके अपने टोकरी को खाली करके आते हैं तब। आगे बोलता है द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू ओक अस
अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट देम। अब इस प्रकार से जब बांस के फराठी को झनाक झनाक पटक के जमीन पर बजाते हैं तो भाई साहब वो जो आवाज हो रहा है सुबेरे सुबेरे, तो बच्चा लोग जग जाता है। छोटे बच्चों को लगता है पाव रोटी रे, चला दौड़ा रे, पाव रोटी रे भैया, माँ माँ मम्मी मम्मी पाव रोटी लाइक दिस न करके बच्चा लोग ना दौड़े लगता है। जैसे आजकल देखता होगा भाई साहब बच्चा लोग बाबूजी के कहूँ जाना है फादर को, कितना हूँ लेट हो रहा है तो बचवन है से मोबाइल के रख लेगा कार्टून देखे खातिर, और भाई साहब अगर लू ले लिया कहूँ लेके चल दिया तो बचवन पीछे पीछे पापा पापा कर लगता है। ठीक उसी प्रकार लोग ना वो पाव रोटियां से पसंद करते थे छोटे बच्चे गोवा में। आगे देखो जी, बोलता है व्हाई वाज इट सो, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, या ऐसा क्यों हुआ करता था? क्योंकि लोगों को भाई साहब प्यार था, कोई लड़की से नहीं और कोई लड़की को लड़का से नहीं, पाव रोटी से। लोगों को जो प्यार था वह पाव रोटी से बहुत प्यार था। बोलता नोट एट ऑल, बोलता द लोफ्स वेयर बाउट बाई सम पास्किन और बास्टाइन, और इस प्रकार से जो पावरोटियां था वो खरीदा जाया करता था पास्किन और बास्टाइन से, माने खुदरे पैसे से। जैसे आपके यहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के खुले पैसे होते वैसे से लोप्स वेयर बाउट बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, और इस प्रकार से उसको ना बर्तन में रखा जाया करता था, उसे भर के खरीदा जाया करता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, बोलता व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स which we choose carefully, sometimes it was sweet bread of a special make, और वहां पर जो पाव रोटियां बहुत रहा करता था तो कई प्रकार के टेस्ट के स्वाद के पाव रोटियां रहा करता था। कोई ऑरेंज टेस्ट का है तो कोई चॉकलेटी टेस्ट का, आजकल चॉकलेटी लड़की बड़ा मिलती है, लड़की कोई दिखाई देती है ना पतली कमर वाली तो लोग कहता बड़ा चॉकलेटी दिख रही है, ऐसी कुछ तो आपको यहाँ समझना है कि लोग वहाँ चॉकलेटी कलर का फ्लेवर का आपको मिलेगा, ऑरेंज फ्लेवर का तो एप्पल फ्लेवर का तो गवावा फ्लेवर का माने अमरूद इत्यादि टेस्ट के ना वहां पर रोटियां मिलते हैं। तो कभी कभी ना बड़ा खास प्रकार का रोटी यहाँ पर पाव रोटी मिलता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ, और इस प्रकार से अपना जो आगमन है वह सुबह जैसे उठने के लिए आप अलार्म लगा देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से वह जो पाव रोटी बेचने वाला है वो बांस के फराठी को पटक पटक के जंग करके आवाज करके ना लोगों को जगा दिया करता था। कहता था कि हम सुबह सुबह आ गए हैं, जिनको लेना है बाहर निकल जाइए। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, एक हाथ से वो टोकरी ऐसे माथा पर पकड़े हुए है और एक हाथ से है ना भाई साहब वह बांस के फराठी को पटक रहा है जमीन पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। अब इस प्रकार से घर की जो महिला लोग जो बाहर निकलती थी महिलाओं को वह गुड मॉर्निंग सुप्रभात कहकर वह संबोधित किया करता था। और फिर इस प्रकार से आप लोगों ने सोन पापड़ी बेचने वाले को देखा होगा कि परात में बेचता है और बांस के रखने वाला इतना ऊंचा बनाए रहता है तो इसने बांस के इस पर रख टोकरी को रख दिया करता था। बोलता है आगे जी, बट वी वुड नॉट गिव अप, बोलता वी वुड क्लाइम अ बेंच और द parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. अब इस प्रकार से जो लेखक छोटा बच्चा है ना वो कोई ऊंचन जगह पर चढ़ करके और देख रहा था टोकरिया में कितना है, सब मार दी हाथ का मुंह डाल दी ओकरा में का लाइक दिस है ना से लेखक है ना इस प्रकार से है ना उसको देखता था तो बड़ा उसको मजा आता था और लगता था ना कि सब मिल जीते रही तो हापूस में खा जीते रही है। आगे बोलता है देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। इस प्रकार से लेखक है वो कहता है कि जब मेरे घर पाव रोटी खरीदा जाया करता था तो फिर हमें मुंह वगैरह को धोने और ब्रश करने के बारे में ध्यान नहीं देते थे, बस हमारा मिलित हो कि नहीं लाओ ने जल्दी खा लियो मार लियो लाइक दिस ना, ऐसा कुछ लेखक को लगता था। एंड व्हाई शुड वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और बोलता है कि काहेला हम फिर अब तनाव लें भाई कि जाएंगे आम के बगीचा में आम के दातुन तोड़ेंगे पतई हटाएंगे मुंह को ऐसे रगड़ेंगे और फिर सर खा ही ला है ओकर बढ़िया है कि बिना रगड़ले खा जो। आगे बोलता एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और धोना मुंह का जरूरी है, बाघ कई और हाथी मुंह धोता है यार, ओकरा पेप्सोडेंट चाहिए और ओकरा कोलगेट और टूथब्रश चाहिए और जीवा चाहिए ओकरा और फलना ब्रांड के ओकरा पेस्ट चाहिए। बताओ कहियो मुंह नहीं धोता है, ओकर दांत एकदम चमचम चमकत रहता है, तू रोज दिन धोता तब वो सर करिया है।
वो बोलता है हाउ हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। लेखक है वो कहता है अरे गरम गरम चाय और बिस्किट जो है ना भाई साहब, मतलब कि जो पावरोटी है वो सब दांत मुंह को धो धा के पेट में ले के पचा देगा यार, इसलिए मुंह कान का धोना है। अरे खियाई थो कि नहीं, खो जल्दी जल्दी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। अब इस प्रकार से शादी उदी का गिफ्ट पैक हो रहा है और ओकरा में अगर पाव रोटी नहीं पैक किया गया भाई साहब तो बिना मतलब का है। जैसे मान लो कोई लड़की से तरह प्यार हो गया, तू गुलाब के फूल नहीं दिलही, गेंदा का फूल दे दिलही तो भाई साहब फिर नाराज हो जाता, उसको गुलाब का फूल चाहिए, क्योंकि गुलाब का फूल पिंक होता है और पिंक प्यार का निशानी है। वो जानते हैं कि हमको पिंक मिल रहा है, माने पिंक कर रहा है, माने कि पिक कर रहा है, माने प्यार कर रहा है, लाइक दिस, ऐसा कुछ उसका मानना है। तो यहाँ पर आपको समझना है, और गोवा वगैरह में कोई पार्टी वगैरह हो रहा है और ओकरा में अगर कहीं पाव रोटी की व्यवस्था नहीं किया तो पार्टी में मजा नहीं आएगा। जैसे आजकल यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक नया ट्रेंड वेस्टर्न कल्चर चल चुका है कि पार्टी वार्टी का आयोजन किए हैं और ओकरा में भाई साहब कहीं आपने फास्ट फूड स्टॉल्स नहीं लगा रखे हैं, माने कि ओकरा में गुपचू नहीं है, ओकरा में चाउमीन, मैगी, इडली, डोसा, बर्गर इत्यादि जो चीज़ें अगर मान लो कि नहीं लगा रखा है, खाली ना आप वेजिटेरियन के लिए व्यवस्था बना रखे हैं तो तोर सब खाना ना पड़ले रह जाए, तो वैसे कोई नहीं खाई हो, कुत्ता खाली खाएगा। तो चीज़ों को समझना, अगर आदमी को खिलाना है तो आपको नॉनवेज बनाना पड़ेगा, और नहीं तो भाई साहब और बढ़िया खिलाना है तो फास्ट फूड का स्टॉल लगाना पड़ेगा, तब कहेगा हाँ खिलो मजा आ गया, अरे क्या बात है। आगे देखो जी, बोलता है नोट इवन कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक जो पाव रोटी बनाने वाला है उसका गांव में ना कितना मतलब हो सकता है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। अब जब कभी कोई लड़की के सगाई हो, सगाई मतलब समझते हैं ना भाई साहब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सगाई को छेका माने छेक देना, उसको हम लोग बोलते हैं वेडिंग, मतलब कि आधा ब्याह उसको बोल दो, ऐसे अब उसको बात पूरा ब्याह मनाने लगता है लोग। तो यहाँ पर समझना है इंगेजमेंट जो सगाई होता है उसमें सैंडविचेज बनाती है घर की महिलाएं, केक्स एंड बोलिंग हाउस बनाती आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक्स और बोलिंग हाउस जो है वह क्रिसमस और दूसरे खास मौके पर बनाया जाता है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो बेकर्स हैं, मतलब कि जो पावरोटी बनाने वाले हैं, उनका मतलब गाँव में ना बहुत अलग है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। और जो बेकर है, मतलब कि पावरोटी बनाने वाले जो लोग हैं उनको वो जो ड्रेस पहनते हैं, मतलब एक खास प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस का नाम है कबाई। बोलता इट वाज, जैसे आप मान लो टी शर्ट और जींस पहनता है ना, वैसे का नाम है कबाई। बोलता इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक सर्चिंग और रीचिंग डाउन टू द नीज। और वो एक फ्रॉक के जैसा होता है, फराक समझते हैं जो महिला लोग पहनती, लड़कियां लोग, तो ऊपर से लेकर एकदम जमीन तक नीचे तक एक ही वो इतना लंबा होता है। आजकल लोग नाइटी कहता है, रात में पहनता है, शाम के समय लोग पहनता है। बोलता इन आवर चाइल्डहुड वी saw बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और आजकल लड़का लोगों को देखिएगा पैंट पहने आती, जीन्स वह को काट के वो पैंट पहनता है घुटनवा से थोड़ा नीचे तक, मतलब उसको आजकल लोग कैफरी कहता है। लेकिन भाई साहब ऐसा कोई टी शर्ट पहन ले है और घुटना से नीचे वाला तक अगर कोई पैंट पहन ले है तो ओकरा बेकर लोग कहता है, मतलब ओकरा पादर का लोग कहता है ना। इस प्रकार से बेकर लोग इस ड्रेस को पहनता है। बोलता है इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पादर। और आज हमारे मोहल्ले में अगल बगल में आप किसी को मान लो घुटना से नीचे तक थोड़ा पैंट पहनल देखो और सुपली से ऊपर तक एक दूबीता, तो आप उसको पादर कह दो तो वह नाम उसका ना फिट कर जाएगा। बोलता है द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर लोग हैं ना
वो जो कुछ भी महीने भर लोग जो देते हैं बेचते हैं पाव रोटी को, तो उसको पैसा है ना महीना के अंत में वो वसूलते हैं। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और इस प्रकार से प्रत्येक दिन ये समाचार पत्र वाला समाचार देखकर महीना में पैसा लेता है ना, ठीक उसी प्रकार पेंसिल से वो दीवार पर लिख देते इतना तारीख को इतना, इतना तारीख को इतना, इतना तारीख को इतना रुपया बराबर ही महीना में इतना। एक महीना का पैसा ना वो एक बार लेते हैं, बोलता है दीवार पर वो लिख देते हैं उस चीज को। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, पुराने दिनों में पाव रोटी बनाना ना वह एक बड़ा फायदेमंद व्यवसाय हुआ करता था, रोजगार हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट, और कभी भी पाव रोटी बनाने वाले के परिवार को भूखे नहीं रहना पड़ता था। बोलता ही हिज फैमिली एंड ही सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, मतलब पाव रोटी बनाने वाला उसके परिवार के लोग, उसके घर के जो नौकर है ना, हमेशा खुश और समृद्ध दिखा करते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एंड ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, और वो इतने मोटे ताजे हुआ करते थे कि देखने से ही आपको लग जाए कि खाई पिए आदमी होगा। बोलता है इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर, और आज यदि कोई व्यक्ति जैक फ्रूट के जैसे, जैक फ्रूट माने का कटहल जिसे आप बोलते हैं, तो जो कटहल के जैसे मोट ताजा आदमी है ना, तो तू कह सकता है कि बेकर है। पाव रोटी बना हो तोरा घर काजी, ओकर महक से तो इतना मोटा गए हैं काजी लाग दिस। इस हिसाब से लोग ना उस पर कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बढ़िया सी इस स्टोरी को पढ़ना है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, शानदार सी कहानी है, आपको बड़ा मजा आया होगा पढ़ करके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर इसके इनबॉक्स में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, और वीवीआईपी क्वेश्चंस को पूरी तरह से रट ही दीजिएगा। आप लोग दोस्तों को बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।